हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम जिस चैप्टर का जिक्र करने वाले हैं उसका नाम है सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं सबसे पहले किसके बारे में, सेल के बारे में। सेल क्या है? सेल क्या है? पहले वर्बली कुछ जान लेते हैं सेल के बारे में। तो सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किसके अंदर? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। सबसे छोटी यूनिट फंडामेंटल भी होता है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? सेल इज द बेसिक फंडामेंटल structural and functional unit of living organisms. थोड़ा बहुत अंग्रेजी तंग हो गया, संभालते हैं। ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ठीक, तो सेल के बारे में इतनी बातें क्लियर हो गई कि सेल क्या होता है, स्ट्रक्चरल होता है, फंडामेंटल होता है और फंक्शनल यूनिट होता है किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं कि डिस्कवरी ऑफ सेल कैसे हुई। डिस्कवरी ऑफ सेल, देखिए, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे रॉबर्ट हुक भाई साहब। ठीक, उन्होंने 1665 में क्या लिया? कॉर्क लिया। कॉर्क क्या होता है? जो पेड़ होता है, पेड़, द बार्क ऑफ ट्री, ठीक, जो डेड पार्ट होता है किसका? ट्री का, ठीक, उसको लिया। उन्होंने अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप, जो कि एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था, उससे देखा। तो उन्होंने क्या पाया? उन्होंने पाया कि द कॉर्क रिजेंबल्स द हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर। ये लाइन याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी की लाइन है क्या, कि द कॉर्क रिजेंबल्स द हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर एंड हुक कॉल्ड दैट स्ट्रक्चर व्हाट? सेल। सेल क्यों बोला? क्योंकि सेल जो टर्म होता है, लैटिन नामक एक भाषा हुआ करती थी, अभी भी है, बोलते नहीं है लेकिन हुआ है भाषा है। तो उस भाषा में सेल का मतलब क्या होता है? उस भाषा में सेल का साधारण सा मतलब होता है लिटिल रूम। ठीक, तो इसलिए उन्होंने नाम क्या रखा? लिटिल रूम। तो चलिए लिख लेते हैं इसके बारे में। क्या लिखते हैं? लिखते ये हैं कि इन 1665, इन ईयर 1665, ठीक, यहाँ पे वैज्ञानिक का नाम लिखते हैं, साइंटिस्ट क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। अंग्रेजी दहिना बाया जाएगा, संभालिएगा। इन ईयर 1665 वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक, इन्होंने क्या किया? मेड अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। ठीक, इन्होंने एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप बनाया और क्या किया? एंड वॉच। क्या देखा? कॉर्क ऑफ ट्री एंड फाउंड दैट, क्या पाया इन्होंने ये पाया कि द कॉर्क resembles the honeycomb like structure. And named it cell. और क्या नाम रख दिया? सेल। सेल क्यों रखा? सेल नाम इसलिए रखा, आप ऐसे लिख दीजिए सेल। इसका हम अगर लैटिन भाषा देखते हैं, लैटिन में क्या होता है? लिटिल रूम। ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म है कॉर्क। कॉर्क का मतलब क्या होता है? हम कॉर्क लिख लेते हैं यहाँ पे क्या लिख देते हैं? कॉर्क का
मतलब कॉर्क मतलब क्या, कॉर्क मतलब डेड पार्ट ऑफ प्लांट। ध्यान रखिएगा, प्लांट में बहुत सारे डेड पार्ट होते हैं, बट किस पार्ट की बात किया है, इसने किया है बार्क के बारे में बात। बार्क ऑफ प्लांट, बार्क ऑफ प्लांट जो ऐसे होता है ना, न्यू पेड़ होता है, तो ये रीजन में जो डेड मटेरियल होता है इसी को हम बोलते हैं क्या, बार्क। इसी को हम क्या बोलते हैं, बार्क। ठीक, चलिए, तो अभी तक हमने क्या सीख लिया, हमने अभी तक सीख लिया सेल के बारे में, सेल क्या है, सेल की डिस्कवरी कब हुई, इतनी चीज़ें हमने सीख ली, बहुत ज़्यादा नहीं, 2 चीज़ें सीखी। ठीक, अब आगे क्या जानना है, आगे आपके एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दिया है, किसके बारे में, अनियन पील के बारे में। आपको एक स्लाइड प्रिपेयर करना है। ठीक, स्लाइड प्रिपेयर करके स्ट्रक्चर देखना है कि कैसा दिखता है। ठीक, तो ये तो अभी यहाँ पॉसिबल नहीं है, बट मैं इसका ऑब्जर्वेशन बता देता हूँ। आप स्लाइड प्रिपेयर करोगे, ठीक, स्लाइड प्रिपेयर करोगे, क्या देखोगे, आप एक स्ट्रक्चर देखोगे, कैसा 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 स्ट्रक्चर देखोगे, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर, डब्बे नुमा ऐसे स्ट्रक्चर देखोगे। ठीक, तो वो स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है एक्टिविटी में, आपको स्लाइड बना पाना इंपॉर्टेंट है। ये दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न जो एनसीईआरटी ने आगे उसी में पूछा है, क्या पूछा है कि अगर आप वही जो अनियन पील लेके आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, मान लीजिए मैं आपको बता ही देता हूँ पहले, आप जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको दिखते हैं। ठीक, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर आपको दिखते हैं। ठीक, इस तरह के स्ट्रक्चर दिखते हैं ऐसे। ठीक, तो ये जो डब्बे नुमा है ये क्या है, ये क्या है, ये हमारा क्या है, अनियन सेल, अनियन सेल है। ठीक, ये जो डॉट है ये क्या है, ये इस सेल का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या होता है हम आगे सीखेंगे। ठीक, इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना है कि ये आप स्लाइड बनाओगे, उसमें ये स्ट्रक्चर पाओगे, इसके बाद आप सीधे इस प्रश्न पे आ जाओगे। आके क्या करोगे, आप ये पूछ सीखोगे कि क्या क्या आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, क्या अगर हम इस अनियन पील का अगर हम इस अनियन पील का साइज कम या ज़्यादा करें तो क्या इसका स्ट्रक्चर जो है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये चेंज होगा, इस पे कोई फर्क आएगा, तो आंसर है नहीं। नहीं, अगर एक स्पीसीज है, एक जगह पे इस तरह के सेल दिख रहे हैं तो यहाँ पे भी इसी तरह के सेल दिखेंगे। ठीक, तो इसका आंसर सिंपली क्या है, नहीं। ठीक, आप सेम टाइप के सेल देखोगे, लिख देते हैं, यू विल ऑब्जर्व द सेम टाइप ऑफ सेल, द सेम टाइप्स ऑफ सेल। ठीक, सेम टाइप ऑफ सेल। मैंने बोला था कि कुछ साइंटिस्ट और उनकी डिस्कवरीज के साथ मैं आपको बता दूंगा, जो ज़्यादातर इस चैप्टर में इतने से ही आपके काम चल जाएंगे। ठीक, सबसे पहले हमने क्या बात किया, रॉबर्ट हुक के बारे में बात किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप का प्रयोग करके सेल के बारे में पता लगाया। सेल किससे पता लगाया, इन्होंने क्या लिया, बार्क ऑफ ट्री लिया। ठीक, उस बार्क ऑफ ट्री के साथ क्या किया, उसको अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से चेक किया और वो क्या पाए, वो हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर पाए और उसका नाम क्या रख दिया, सेल रख दिया। ठीक, ये हो गया रॉबर्ट हुक के बारे में। अब बात आता है लिवन हुक। तो रॉबर्ट हुक की बात मैंने क्यों किया, क्योंकि जो बार्क ऑफ ट्री होता है वो प्लांट का कैसा पार्ट होता है, वो डेड पार्ट होता है। तो जो डेड पार्ट था, मतलब सेल का पता किसने लगाया, सबसे पहले पता लगाया रॉबर्ट हुक ने 1665 में, लेकिन डेड पार्ट का, डेड सेल का। ठीक, लिविंग सेल सबसे पहले पता कौन लगाया, लिविंग सेल का सबसे पहले पता लगाया लिवन हुक ने 1674 में। किसमें, 1674 में इन्होंने पोंड वाटर में क्या किया, लिविंग सेल का पता लगाया। ठीक,
अब इसके बाद में कौन आते हैं, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में सेल के अंदर जो मैंने न्यूक्लियस बनाया है उसका डिस्कवरी किया, ठीक। पर्किंजे ने क्या किया, इनका रोल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने एक टर्म दिया जिसका नाम क्या है, प्रोटोप्लाज्म। क्या नाम है, प्रोटोप्लाज्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी प्रोटोप्लाज्म को हम साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं, जो हम आगे सेल के अंदर पढ़ेंगे। तो बेसिकली प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म लिक्विड होता है जो सेल के अंदर भरा रहता है। मतलब ये जो हमारा मान लीजिए ऐसे सेल है, ऐसे सेल है, ये बीच में न्यूक्लियस है हमारा, तो ये जो स्पेस है इस पूरे स्पेस में क्या भरा रहता है, लिक्विड भरा रहता है। क्या भरा रहता है, लिक्विड। इसी लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म या फिर क्या बोलते हैं, या साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक। अब हम इनको एक बार लिखते हैं। हाँ, दो साइंटिस्ट और बचे, कौन, मैथियस स्लेडन और थियोडोर स्वान। दो साइंटिस्ट और बचे, कौन, मैथियस स्लेडन और थियोडोर स्वान। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेल थियरी दिया 1838 में और 1839 में, ठीक। एक साइंटिस्ट और भूल गया, वो क्या नाम था, रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने 1855 में सेल थियरी इन्होंने भी दिया। कैसे दिया मैं बताऊंगा आगे। देखिए, सेल थियरी 3 साइंटिस्टों ने दिया, कौन कौन, मैथियस स्लेडन, थियोडोर स्वान और रुडोल्फ विर्चो। इतने नाम याद रख लो, ठीक। लीवेनहुक ने क्या किया, लीवेनहुक ने डेड सेल नहीं लिविंग सेल का पता लगाया। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का पता लगाया। पर्किंजे ने क्या किया, टर्म दिया प्रोटोप्लाज्म। लिख लेते हैं। रॉबर्ट हुक क्या किया, बाय यूजिंग primitive microscope he discovered cell। ओके, चलिए। लिवेनहुक ने क्या किया, he discovered first living cell in pond water। क्या, discovered first living cell इन पोंड वाटर, ठीक। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, इन्होंने डिस्कवर किया किसका, न्यूक्लियस का। डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, CLEUS, न्यूक्लियस, ठीक। पर्किंजे ने क्या किया, इन्होंने एक टर्म दिया जिसका क्या नाम है, प्रोटोप्लाज्म। क्या लिखते हैं, क्वाइंड अ टर्म, इसका नाम क्या है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक। अब इन तीनों साइंटिस्ट के बारे में क्या लिखे, सिंपल सी चीज क्या लिख सकते हैं, ऐसे कैरो बना के लिख दीजिए। क्या सेल थियरी। क्या किया, ये सेल थियरी। समराइज कर दे। अनियन पील में ये स्ट्रक्चर मिलेगा स्लाइड बनाने पे। अगर हम इसके स्लाइड बनाने में जो अनियन पील यूज़ किए उसके स्ट्रक्चर में साइड में कम या ज़्यादा करे तो क्या स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा, नहीं। आप सेम टाइप के सेल को ऑब्जर्व करोगे, सेम टाइप ऑफ सेल को ऑब्जर्व करोगे, ठीक। कुछ साइंटिस्ट, रॉबर्ट हुक कई बार हो चुका, लिवेनहुक भी, क्या फर्स्ट लिविंग सेल किसमें, ये थोड़ा ध्यान रखें, किसमें, पोंड वाटर में फर्स्ट लिविंग सेल इन्होंने पता लगाया। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का पता लगाया, ठीक। पर्किंजे ने एक टर्म दिया जिसका नाम क्या था, प्रोटोप्लाज्म। थियोडोर स्वान, मैथियस स्लेडन और रुडोल्फ विर्चो ने क्या दिया, सेल थियरी दिया। ये ईयर थोड़े से इंपॉर्टेंट है, 1838, 39, 55, 38, 39, 55, ठीक। 65, 74, 31, 39। देखिए, हम एक सेल की बात करते हैं जिसके बारे में हम आज बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन देखिए अगर एक सेल हमारा 1665 में क्या हुआ पता चला तो हमको न्यूक्लियस तक
कि डिस्कवरी में कितना वक्त लग गया, 100 साल से भी ज़्यादा। 1831 में हमको न्यूक्लियस के बारे में पता चला। तो क्या समझते हैं, समझते ये हैं इससे कि इवोल्यूशन एक तरीके से जुड़ा होता है इसमें। इवोल्यूशन में बहुत टाइम लगता है, कोई डिस्कवरी में, कोई रिसर्च में बहुत टाइम लगता है, ठीक। इसलिए साइंटिस्ट को थोड़ी इनके बारे में जानकारी होनी जरूरी है, ठीक। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। आगे हमने पिछला क्या पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने सेल पढ़ा, डिस्कवरी पढ़ा, ठीक। इसके बाद में क्या पढ़ा, हमने एनियन पील का एक स्लाइड बनाया, स्लाइड का ऑब्जर्वेशन पढ़ा, और इसके बाद में कुछ साइंटिस्ट और उनसे रिलेटेड डिस्कवरीज पढ़ी। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम सेल थियरी पढ़ने वाले हैं, और थोड़ी सी चीज़ जो उसमें एडिशनली ऐड की गई उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल। किस बेसिस पे, नंबर ऑफ सेल, मीन्स ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल के कितने नंबर होते हैं, उस बेसिस पे कितने टाइप ऑफ सेल होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ डेफिनेशन वगैरह लिखा है। तो आगे हम सबसे पहले जानते हैं सेल थियरी। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया थियोडोर स्वान और मैथियस स्लेडन ने 2 सेल थियरी दी। क्या सबसे पहली सेल थियरी ये थी कि प्लांट और एनिमल किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं, ठीक। और दूसरी सेल थियरी क्या थी, दूसरी सेल थियरी ये थी कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाट इज सेल, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। 2 सेल थियरी थी, ठीक। अब इसके बाद में आगे क्वेश्चन आने लगा। ये 2 सेल थियरी, पहला जो हमने सेल थियरी लिखा है ये 2 कंप्लीट है, बट इसके बाद में क्वेश्चन आने लगा। कैसा क्वेश्चन कि भाई, जब देखिए सबसे पहला क्या था कि प्लांट और एनिमल सेल से बने होते हैं, ठीक, बात खत्म। अगला ये कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक। लेकिन जो नए सेल होते हैं या फिर जो आगे के सेल होते हैं, ढेर सारे सेल होते हैं, वो सेल आते कहाँ से। तो इसके लिए रुडोल्फ विर्चो ने एक और सेल थियरी दी। क्या, एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल मतलब अपने पेरेंट्स से अराइज करते हैं। पेरेंट्स मतलब पहले कोई एक सेल होता है और उससे नए सेल आते हैं। इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी आप यहाँ पाओगे, यानी जो फैक्ट है इससे। तो सबसे पहले हम सेल थियरी लिखते हैं। किसने दिया स्लीडन और स्वान ने दिया। क्या कहा इन्होंने, 2 बातें कही। सबसे पहले क्या कहा, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। सबसे पहला सेल थियरी यही था। दूसरा क्या है, दूसरा आया सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब हम बात कर, अच्छा लाइफ सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब आगे बात करते हैं। अब रुडोल्फ विर्चो ने, फिर साइंटिस्ट आए, रुडोल्फ विर्चो ने लिखना था, ठीक। रुडोल्फ विर्चो ने क्या किया, रुडोल्फ विर्चो ने क्या दिया, एक और दिया, क्या, सेल थियरी। क्या, इसको हम तीसरा मान लेते हैं। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आ सकता है। क्या आ सकता है, क्या था ये, सबसे पहले लिखते हैं। क्या, EVERY, एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब पहले से कोई सेल रहता है, उसके अंदर से, मतलब उसके थ्रू अगला सेल बनता है, ठीक। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल। मैं उम्मीद करता हूँ इतना समझ गए होंगे। ये सेल थियरी में क्या था, प्लांट और एनिमल किसके बने हैं, सेल के बने हैं।
ठीक। और क्या, सेल लाइफ की सबसे बेसिक यूनिट है, उससे छोटी यूनिट नहीं है। किस रूप में? फंक्शन के रूप में, स्ट्रक्चर के रूप में। ठीक ठीक। फिर सेल कहाँ से आया उसके बारे में जानकारी हमको तीसरी सेल थियरी देती है, जो रुडोल्फ विर्चो ने दिया। क्या? एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नंबर। ठीक, नंबर के बेसिस पे सेल के बारे में बात करते हैं। तो ये दो टाइप का होता है, एक यूनिसेलुलर, एक मल्टी सेलुलर। यूनि मीन्स व्हाट? यूनि मीन्स व्हाट? यूनि मीन्स वन या सिंगल। सिंगल। ठीक। मतलब एक सिंगल सेल में लाइफ एग्जिस्ट कर जाती है, सारे काम हो जाते हैं। मतलब एक सिंगल सेल कैपेबल होता है किसके लिए? अपने लाइफ को जीने के लिए। सिंगल सेल। मल्टी मीन्स क्या? मल्टी मीन्स मेनी। मल्टी मीन्स मेनी सेल। मेनी, मल्टी मीन्स मेनी। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा डेफिनेशन जो है वो कॉम्प्लिकेट है, बट समझने के लिए डेफिनेशन बेस्ट लगा मुझे। क्या? मेनी सेल्स ग्रुप टुगेदर, बहुत सारे सेल आपस में ग्रुप करते हैं इन अ सिंगल बॉडी। एक सिंगल बॉडी में बहुत सारे सेल ग्रुप करते हैं एंड एज्यूम डिफरेंट फंक्शंस, अलग अलग फंक्शन एज्यूम करते हैं किसके अंदर? उस बॉडी के अंदर। किस लिए? टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स। और उन्हीं बॉडी पार्ट से क्या बनते हैं? एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक। एग्जाम्पल याद कर लीजिए। क्या? जितने दिए हैं सारे याद कर लेते हैं। पहले क्या है? अमीबा है, यूनिसेलुलर में अमीबा। फिर क्या है? पैरामीशियम। फिर क्या है? अमीबा, पैरामीशियम। बैक्टीरिया है। ठीक। अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। और एक और है क्या? क्लेमाइडोमोनास। ठीक। मल्टीसेलुलर में क्या क्या आता है? मल्टीसेलुलर में फंजाई आता है, प्लांट्स आते हैं और एनिमल्स आते हैं। इतने एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ठीक। फैक्ट क्या था? फैक्ट यही था कि हाउ डज multicellular बॉडी फॉर्म। मल्टीसेलुलर बॉडी कैसे बनती है? देखिए, आप आगे के क्लासेस में जब जाओगे 11th-12th में, तो आप वहां पे पढ़ोगे सेल डिवीजन होता है। ठीक। बेसिकली क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोल सकते हैं, नहीं, हाँ बोल सकते हैं, सेल डिवीजन के प्रोसेस से ये चीजें होती हैं। एक मल्टीसेलुलर बॉडी कैसे बनता है? सेम टाइप ऑफ सेल जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उससे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है कि सेम टाइप ऑफ सेल मल्टीप्लाई टू फॉर्म मल्टीसेलुलर्स को बनाने के लिए क्या होता है? मल्टीसेलुलर्स को बनाने के लिए सेम टाइप ऑफ सेल आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीसेलुलर बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। चलिए, तो हम अगले कंसेप्ट की बात करते हैं। अभी हम पुराने कंसेप्ट को भी एक बार जान लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ रखा है ये जानना जरूरी होता है, जिससे हम आगे के कंसेप्ट को रिलेट कर सके। डिस्कवरी पढ़ा, एक्टिविटी पढ़ा, सेल थियरी पढ़ा, साइंटिस्ट के नेम पढ़े, इतनी चीजें पढ़ी। अब हम सेल के बारे में पढ़ते हैं कि उसके अलग अलग शेप क्या होते हैं, साइज क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर काफी बड़ा है। ठीक। स्ट्रक्चर में बहुत सारे कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है। इसको अभी हम रोकते हैं। सबसे पहले शेप और साइज को समझ लेते हैं। ठीक। शेप के बारे में बात करते। देखिए, सबसे पहले ये जानिए कि जो जनरली क्या मानते हैं, जनरल ट्रेंड एक तरह से कहें,
जनरली ये मानते हैं कि जो एनिमल सेल होता है वो ओवल शेप का होता है, जबकि जो प्लांट सेल होता है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है। ऐसा जनरली मानते हैं, बट ऐसा है नहीं, है नहीं। एक प्लांट में या एक एनिमल में अलग अलग तरह के सेल होते हैं, उनके फंक्शन या फिर उनकी ज़रूरतों के अनुसार से। ठीक, तो हम सिर्फ इतना लिख देते हैं, सिर्फ इतना लिख देते हैं। देखिए, हमने अलग अलग तरह के शेप होते हैं, लेकिन कुछ शेप के बारे में हमने लिख दिया है जो आप मतलब जो जनरली हम जानते हैं। जैसे ओवल शेप क्या क्या होता है, जैसे आरबीसी होता है, आरबीसी जो होता है वो ओवल शेप का होता है। और क्या होता है, प्लांट में जो फ्लोएम होता है, PHLOEM, ठीक, जो फ्लोएम होता है वो भी ओवल शेप का होता है, ओवल शेप का होता है। अब हम बात करते हैं इर्रेगुलर शेप। इर्रेगुलर शेप क्या होते हैं, जो नर्व सेल्स होते हैं, जो नर्व सेल्स होते हैं वो इर्रेगुलर शेप के होते हैं। और इसके अलावा क्या, इसके अलावा जो WBC होता है, व्हाइट ब्लड सेल, वो भी इर्रेगुलर शेप का होता है। अच्छा, WBC से हमको एक चीज याद आया, क्या बड़ा जानना चाहिए क्या, देखिए, कुछ सेल अपनी जरूरतों के अनुसार अपने शेप में परिवर्तन करते हैं। ठीक, कुछ सेल अपनी जरूरतों के अनुसार अपने शेप में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। जैसे एक सेल तो है WBC, एक सेल और कौन सा, अमीबा ये भी क्या करता है, अपने शेप में परिवर्तन करता है। क्यों करता है, अपनी जरूरत के। देखिए, जो अमीबा होता है वो कैसे खाना बनाता है, वो अपने शेप को ऐसे बदल के खाना बनाता है। खाने की तरफ क्या करता है, एक शेप टाइप में बना लेता है, जिसकी मदद से ये खाने को अंदर लेता है। इसको क्या बोलते हैं, ये हम आगे समझेंगे, इसको हम रोक देते हैं। इसको हम ज़्यादा एक्सप्लेन करने के बजाय सिर्फ इतना जानते हैं, यहाँ सिर्फ इतना जानते हैं नोट के रूप में। चलिए पहले हम लिख देते हैं क्या। देखिए, इर्रेगुलर शेप में हमने क्या कहा, WBC भी कहा, WBC भी इर्रेगुलर शेप का होता है। पॉलीगोनल शेप का क्या होता है, जो जाइलम होता है, जाइलम इन प्लांट, ये भी कैसा होता है, पॉलीगोनल शेप का होता है। अब हमने जो बात की है हम नोट के रूप में लिख देते हैं क्या, थोड़ा सा रंगों में परिवर्तन क्या, देखिए यहाँ लिख देते हैं नोट क्या लिखते हैं, नोट ये लिखते हैं कि some cells changes their shape according to their requirement। अच्छा, ये जो शेप चेंज करने की बात है, ये सारे टाइप के सेल नहीं करते हैं, केवल कुछ टाइप के सेल अपने शेप में परिवर्तन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या लिख लेते हैं, एग्जाम्पल में हम लिख लेते हैं एक WBC और अगला क्या लिखते हैं, अमीबा। ठीक, कुछ सेल अपनी जरूरतों के अनुसार से अपने शेप में चेंज कर देते हैं, जैसे अमीबा और WBC। यहीं पे हम थोड़ा सा लिख देते हैं क्या, कि क्या सारे टाइप के सेल अपने शेप में परिवर्तन करते हैं, नहीं लिखते हैं। देखिए, नोट अगला बना के लिख लेते हैं क्या, ये जरूरी है बिकॉज इसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। क्या, नॉट ऑल टाइप ऑफ changes their shape। ठीक, सभी टाइप के सेल अपने शेप में परिवर्तन नहीं करते हैं। बस आपको इतनी चीजें जाननी थी, दैट्स इट। क्या क्या शेप के बारे में ऐसा माना जाता था, हम ये भी लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, जनरली क्या माना जाता है, जनरली ऐसे लिख देते हैं, जनरली
एक बात करते हैं प्लांट का और एक बात करते हैं एनिमल का। जनरली क्या होता है, जनरली प्लांट का कैसा सेल माना जाता है, रेक्टेंगुलर टाइप ऑफ सेल। जनरली प्लांट कैसे, रेक्टेंगुलर। और एनिमल कैसा, एनिमल सेल कैसा होता है, ओवल शेप का, ओवल शेप का ऐसा माना जाता है जनरली। बट जो शेप होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। ठीक, अब हम आते हैं साइज ऑफ सेल। साइज ऑफ सेल देखिए, साइज ऑफ सेल जो होता है वो 0.1 माइक्रोमीटर से लेके, माइक्रोन लिख देते हैं, इससे लेके फ्यू फीट लंबे, कुछ फीट लंबे तक क्या होते हैं, सेल होते हैं। 0.1 माइक्रोन टू फ्यू फीट्स इतने लंबे तक हो सकते हैं। ठीक, स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, पीपीएलओ। ठीक, कितना, 0.1 माइक्रोन, 0.1 माइक्रोन। ठीक, ये किसका साइज है, ये है सबसे छोटे, किसका साइज है, सबसे छोटे सेल का साइज है। ठीक है, अब बात करते हैं लार्जेस्ट सेल का। लार्जेस्ट सेल क्या है, ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग होता है वो सबसे बड़े साइज का होता है। कितना बड़ा, 170 इंटू 13.5 mm, ये इसका एक मेजरमेंट दिया हुआ है। ठीक, क्या साइज जो होता है वो 0.1 माइक्रोन से लेके फ्यू फीट तक हो सकता है। ठीक, 0.1 माइक्रोन टू फ्यू फीट। स्मॉलेस्ट सेल की बात करते हैं, पीपीएलओ होता है जो 0.1 माइक्रोन का होता है। लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग, जिसका ये यूनिट दिया हुआ है, मतलब मेजरमेंट दिया हुआ है। ठीक, अच्छा, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा सेल कौन सा है, ह्यूमन बॉडी में, यही पे मैंने फैक्ट लिखा था, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे हम नोट बना देते हैं, इन ह्यूमन बॉडी नर्व सेल is largest in size। कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर, कितना होता है, 1 मीटर तक का साइज होता है। सीधे लिख देते हैं साइज 1 मीटर। ठीक, 1 मीटर तक की साइज होती है। ठीक, अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल में कुछ तीन चार पार्ट ही हैं। उन्हीं पार्ट के इर्द गिर्द पूरा स्ट्रक्चर सेल का डिपेंड करता है। ठीक, क्या क्या है, देखिए, सेल के अंदर क्या क्या होता है जो स्ट्रक्चर बनाता है। सबसे पहले होता है सेल मेम्ब्रेन, अगला साइटोप्लाज्म। इसी साइटोप्लाज्म को हम क्या बोल रहे थे, प्रोटोप्लाज्म, जिसको किसने दिया था, पैकिंग, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, प्रोटोप्लाज्म। और क्या होता है, न्यूक्लियस। ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ सेल में इसी तीन के इर्द गिर्द पूरा सेल डिपेंड करता है, मतलब सेल का जो फॉर्मेशन होता है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से होता है। मैं सबसे पहले आपको अलग अलग स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। लास्ट में मैं एक कंप्लीट सेल का डायग्राम बना के उन स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करा दूंगा। ओके।